राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। हरिवंश महाप्रभु की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहाँ पे हम बांके बिहारी के दिव्य चमत्कारों की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। आइए एक ऐसी ही एक और दिव्य कथा श्री बांके बिहारी जी के चमत्कार से हम सुनते हैं। और इस कथा का विषय है दयालु श्री बांके बिहारी जी। और वो तो बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं, सब पे अपनी बहुत कृपा करते हैं। कोई उनके पास किसी भी मंशा से जाए, चाहे भौतिक हो, चाहे वो संसारिक हो, चाहे वो आध्यात्मिक हो, कैसी भी हो, पर भगवान उसे पूर्ण ज़रूर करते हैं। चाहे आज नहीं करें कल करें, या कल नहीं करें तो परसों करें, और परसों नहीं करें तो 1 साल बाद करें या 2 साल बाद करें, वो मंशा पूरी ज़रूर होती है। जय श्री राधे। तो आइए कथा का श्रवण करते हैं। पीढ़ा पर बैठी कढ़ाई से पूड़ी उतार रही काकी आज बेहद खुश दिखाई दे रही थीं। उनका मन बाग बाग हुआ जा रहा था, और होता भी क्यों नहीं। होली का आनंद लेने के लिए वृंदावन जाने की तैयारी जो कर रही थीं। कभी गुनगुनाने लगती, अलीरी मोहे लागे वृंदावन नीको, अली मोहे लागे वृंदावन नीको। और कभी, मेरो मन बसयो श्री बांके बिहारी के चरणन में, मेरो मन बसियो श्री बांके बिहारी के चरणन में। और यही बोल फूटते फूटते फिर काकी की आंखों में थोड़े थोड़े आंसू आ गए। काकी आज पूरी तरह अपने मन को ब्रज की होली के रंग में रंगे बैठी थी। कभी मन ही मन मुस्कुराने लगती, तो कभी बांके बिहारी की बाकी झांकी में खो जाती। काकी, आज तो घर में बड़े पुआ पूड़ी बन रहे हैं, कोई मेहमान आया है क्या? हमारी भी सुध ले लेना। घर में प्रवेश करते हुए गोवर्धन ने कहा, आओ बेटा गोवर्धन, घर में मेहमान तो कोई नहीं आया, पर आज मैं वृंदावन होली खेलने जा रही हूँ, बस उसी की थोड़ी तैयारी कर रही हूँ। काकी ने कढ़ाई से पूड़ी उतारते हुए कहा। वृंदावन का नाम सुनते ही गोवर्धन को लगा मानो उसे कोई खोई वस्तु मिल गई हो। गोवर्धन गायों का चरवाहा था, बाल्यावस्था से ही निराश्रित था, गांव वालों की गायों को चराता था, जो कुछ मिल जाता उसी से गुजर कर लेता था। यह कोई नहीं जानता था कि उसके माता पिता भाई बहन कौन हैं, कहाँ का रहने वाला है। जब 5 वर्ष का था तो भटकता हुआ गांव आ पहुंचा। प्रधान जी ने उसे गांव का मानकर पालन पोषण कराया। वह गांव का ग्वाला बन गया। गोवर्धन के भोलेपन, ईमानदारी और मेहनत से सब प्रसन्न थे। पूरा गांव ही उसका परिवार था। गोवर्धन पर काकी का कुछ विशेष ही स्नेह था। प्रातःकाल कलेऊ रोज काकी ही देती थी। आज भी गोवर्धन कलेऊ के लिए आया था। काकी, मुझे भी वृंदावन ले चलो, मैं भी बांके बिहारी के दर्शन करना चाहता हूँ। गोवर्धन ने काकी से विनम्र होते हुए प्रार्थना की। गोवर्धन की बात सुनकर काकी का हाथ कढ़ाई में ही रुक गया। क्या कहा? तू वृंदावन चलेगा? अरे, गांव की गायों को कौन चराएगा? तेरे लिए क्या रखा है वृंदावन में? अभी तो बहुत उम्र पड़ी है, फिर कभी चलना। काकी की बात सुनकर गोवर्धन उदास हो गया। काकी, वृंदावन जरूर जाऊंगा, तुम नहीं ले चलोगी तो अकेला ही चला जाऊंगा। गांव की गायें जब मैं नहीं था तब भी चरने जाती थी ना, अब भी उन्हें कोई ना कोई चरा ही लाएगा। मैं वृंदावन जाऊंगा, बांके बिहारी से मिलूंगा, उनसे बातें करूंगा, उनसे बातें पूछूंगा भी। वे भी वृंदावन में गाय चराते हैं, बस उन्हीं की गायों को चराया करूंगा। जो कुछ मिल जाया करेगा मेरे पेट के लिए बहुत होगा। मैंने सुन रखा है काकी, उनके संगी साथी बहुत साले ग्वाल बाल हैं,
उन्हीं के साथ रह लूंगा। गोवर्धन की भोली भाली बातें सुनकर काकी का हृदय भर आया। हाँ, तू वृंदावन जरूर जाएगा? हाँ, मैं जरूर जाऊंगा। देख रे गोवर्धन, अभी तू बच्चा है, वहाँ टेढ़ी मेढ़ी गलियां हैं, भीड़ भी बहुत रहती है, कहीं खो गया तो ना इधर का रहेगा ना उधर का। मेरी मान जा, फिर कभी चलना। नहीं काकी, मैं तो जरूर जाऊंगा, गोवर्धन ने दृढ़ संकल्प के साथ कहा। काकी ने सोचा, बड़ा हठी है, मानेगा नहीं। काकी ने कहा, ठीक है, चलना मेरे साथ। और एक प्यारी सी मुस्कान काकी और गोवर्धन दोनों के चेहरे पर आ गई। वृंदावन की मनमोहिनी छटा देखकर गोवर्धन का मन मयूर नाच उठा। चारों ओर राधे राधे की मधुर ध्वनि गुंजित हो रही थी। सभी मन में उत्साह लिए श्री बांके बिहारी जी के मंदिर की ओर बढ़ रहे थे। अपार जनसमूह उमड़ पड़ा था। इसी बीच गोवर्धन काकी से बिछड़ गया। मंदिर के विशाल प्रांगण में भक्तजनों की जय जयकार गूंज रही थी। बालक गोवर्धन श्री बांके बिहारी की मनमोहिनी छवि को देखता रहा। शीश पर सजी हुई सुंदर पग पर रतन जड़ित मुकुट, कानों में झिलमिलाते मकराकृत कुंडल, नाक में बेसर, थोड़ी में दमकता हीरा, कटीले नेत्र, जड़ी जड़ित पोशाक, कमर में कसी फेंट में भरा अबीर गुलाल और गले में मणियों की माला, स्वर्ण मंडित सिंहासन, बांके बिहारी की मधुर मुस्कान। जय हो, जय हो। आंखें बंद करके आप भी अपने बांके बिहारी की इस छटा का श्रवण कीजिए। कैसे लग रहे होंगे, कितने प्यारे लग रहे होंगे। और वो मुस्कुराहट, वो बड़े बड़े नैन, आनंद ही आ जाए एक बारी देखने में, और मन ही नहीं करता कि वहाँ से हट जाएं। लेकिन इतनी भीड़ होती है, इतने दर्शन वाले होते हैं कि हटना ही पड़ जाता है। भक्त गोवर्धन को लगा कि बांके बिहारी जी कह रहे हैं, आ गया मेरे गोवर्धन, मैं तो बहुत दिनों से तेरी प्रतीक्षा कर रहा था। देख, गायें चराते चराते मैं रोज थक जाता हूँ, अब मुझसे ये गायें नहीं चराई जाती, तुम मेरी गायों को रोज चराने ले जाया करो। गोवर्धन मन ही मन हाँ कह रहा था कि गोस्वामी जी ने पर्दा डाल दिया। गोवर्धन की तंद्रा टूटी। अपने को संयत करते हुए फिर बांके बिहारी जी की छवि में खो गया। गोवर्धन ने बिहारी जी का मंदिर नहीं छोड़ा। बंद होने पर भी वह मंदिर में बैठा रहा। सभी दर्शनार्थी बाहर जा चुके। सेवक गण मंदिर की स्वच्छता में जुट गए। काफी समय हो गया तो सेवक ने उन्हें बाहर जाने को कहा, लेकिन गोवर्धन ने अनसुनी कर दी। अरे भैया, कल दर्शन करने आना, अब तो बिहारी जी महाराज शयन कर रहे हैं, हमें भी दरवाज़ा बंद करना है। चलो उठो, बाहर जाओ, अंदर रहना मना है। एक सेवक ने कहा। गोवर्धन को लगा, सेवक ठीक ही तो कह रहा है, अब बांके बिहारी जी महाराज शयन करेंगे, दिन भर तो गाय चराते हैं, बाद में लोगों को दर्शन देने के लिए यहाँ खड़ा रहना पड़ता है। कितना स्वार्थी हूँ मैं, उनसे मिलने को बैठ गया। ठीक है भैया, हम कल मिल लेंगे, तुम दरवाज़ा बंद कर लो। और सुनो, बिहारी जी से कह देना कि कल से उनकी सारी गायों को चराने मैं ले जाया करूँगा। सेवक को गोवर्धन की बातें बड़ी भली लगी। उसने कहा, ठीक है, मैं कह दूंगा, अब तुम बाहर जाओ। मंदिर के गोस्वामी को जब जानकारी मिली कि एक बालक ग्वारिया बिहारी जी महाराज के प्रति अनन्य भक्ति लिए आया है, तो उनका उदार हृदय बालक की ओर सहज ही झुक गया। उन्होंने सोचा, चलो अच्छा है, गाय चराता रहेगा तो रोटी कपड़ा मकान एवं ठहरने की व्यवस्था मैं कर दूंगा। गोस्वामी जी के मार्गदर्शन में गोवर्धन गाय चराने लगा। कलेऊ दोपहर का भोजन वहीं भेज दिया जाता। एक दिन मंदिर में विशेष भोग की व्यवस्था थी। गोस्वामी जी एवं सेवक सभी व्यस्त थे। किसी को गोवर्धन के पास भोजन भेजने की याद नहीं रही। नियमित समय पर गोवर्धन भोजन की प्रतीक्षा करने लगा। उसे प्रतीक्षा करते करते संध्या हो गई। इधर सब भूल गए कि गोवर्धन को प्रसाद भेजना है। बिहारी जी भला भक्त की चिंता क्यों नहीं करते। उन्होंने अपने पटका में स्वादिष्ट मिष्ठान बांधा और पहुंच गए यमुना किनारे।
वंशीवट पर अपने भक्त ग्वारिया के पास। लो भैया गोवर्धन प्रसाद ग्रहण करो। आज तो बहुत प्रतीक्षा करनी पड़ी। मंदिर में 56 भोग लगे थे, इसी से देरी हो गई, अब कभी नहीं होगी। लो यमुना जी में हाथ मुंह धोकर पहले खा पी लो, बहुत भूख लगी होगी। गोवर्धन ने बिना मुंह हाथ धोए ही प्रसाद की पोटली झटपट खोल ली और खड़े खड़े ही खाने लगा। अरे भैया आराम से बैठ कर पाओ, सब तुम्हारे ही लिए है। हाँ हाँ ठीक है, ऐसी देरी से भोजन लाओगे तो मैं अधमरा हो जाऊंगा, चला जाऊंगा अपने गांव, फिर भूखे प्यासे डोलना गैया चराते हुए। भक्तवत्सल बिहारी जी अपने भक्त की भक्ति पर रीझ रहे थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। प्रसाद ग्रहण करने के बाद जब गोवर्धन यमुना से जल पीकर लौटा तो वह नया सेवक दिखाई नहीं दिया जो प्रसाद लेकर आया था। पटका वहीं छोड़ गया। संध्या समय जब गोवर्धन गायों को वापस लेकर आया तो गोस्वामी जी को अपनी भूल का एहसास हुआ। वे संकोच से बोले, भैया गोवर्धन आज तो बड़ी भूल हो गई, हम तुम्हें भोजन नहीं भेज सके, क्षमा करना, अब ऐसी भूल नहीं होगी। गोवर्धन मुस्कुराते हुए बोला, अरे यह आप क्या कह रहे हैं, आज तो आपने एक नए सेवक को भोजन देकर भेजा था। देर अवश्य हो गई थी पर भोजन बड़ा स्वादिष्ट था, खूब पाया मैंने। अरे हाँ देखो यह वस्त्र, इसी में तो बांध कर भोजन ले आया था। जय हो बिहारी जी की जय हो, अपने भक्त पर कितनी कृपा करी उन्होंने। गोवर्धन ने पैंट से वस्त्र खोलकर दिखाया तो गोस्वामी जी गोवर्धन पर हुई बिहारी जी की कृपा से आनंदित हो उठे। यह वस्त्र स्वयं बाके बिहारी जी का वह पटका था जिसे प्रातःकाल उन्होंने धारण कराया था। जय हो, बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। कितने प्यारे हैं हमारे बिहारी जी, कितना ध्यान रखते हैं। यही बात मैंने सबसे पहले बोली थी कि हमारे बाके बिहारी जी बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं। चाहे भौतिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे सांसारिक हो, कोई भी रिश्ता हो उसे पूरा ज़रूर करते हैं। कभी भी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते, किसी न किसी रूप में हमारे पास आ ही जाते हैं। अगर आपको भी ऐसे ही कभी कुछ भी आपको अचानक से कुछ ऐसा हो जो आपको चाहिए हो और वो मिल जाए तो उसे बिहारी जी की कृपा प्रसाद ही मानिएगा। कभी ऐसा नहीं सोचना कि ये सब मैंने किया है, मेरे द्वारा किया है, नहीं, सारी कृपा हमारे बांके बिहारी जी महाराज की है। वो जिस पर कृपा करते हैं उस पर फिर कृपावान, क्या बोलूँ, कृपा ही कृपा, कृपा ही कृपा और कृपा ही कृपा होती है। इसलिए सब बांके बिहारी लाल की जय बोलते हुए, उन्हें दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे भक्ति की मांग कीजिए। भक्ति की मांग करेंगे तो वो खुद आएंगे आपके पास हर चीज़ लेकर, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बदले में वो आपसे प्रेम मांगेंगे और भक्ति मांगेंगे। तो राधे राधे बोलिए, दिन में 15 से 20 मिनट तक माला कीजिए और आनंदित रहिए और बांके बिहारी जी का नाम गुणगान करते रहिए, राधा वल्लभ का नाम गुणगान करते रहिए, राधा रमन का नाम गुणगान करते रहिए, राधा कृष्ण का नाम गुणगान करते रहिए। और देखिए राधा राधा की माला करने से आपके जो बैंक अकाउंट है भगवान के पास वो भी भरता जाएगा। इसलिए जितनी ज़्यादा कोशिश हो माला जप निरंतर करते रहिए। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। सभी संतों हरिभक्तों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज के आनंद की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो, स्नेह बिहारी लाल की जय हो, सभी संतों हरिभक्तों की जय हो, वृंदावन धाम की जय हो। जय श्री राधे। अगर कथा आपको अच्छी लगी तो जल्दी से शेयर और कमेंट भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राधे।